Yes, hello students. Welcome into your own classes of Navdeep Public Senior Secondary School, Savai Madhopur. I am Renu Luthra, your English subject teacher, and now I am telling you your syllabus of 9th class. आपके कक्षा 9th के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. This is my first video and I hope you will listen me carefully. And today I am talking to you about only syllabus. Okay, let us start our syllabus. 9th क्लास के इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है उसमें 2 प्रकार की आपकी बुक्स हैं. ये देखो, ये आपकी बी हाइव है, ये बी हाइव बुक है और ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th. फर्स्ट बुक है ये वाली. इस बुक का नाम है बी हाइव, मधुमक्खी का छाता. बी हाइव, मधुमक्खी का छाता. बी हाइव, मधुमक्खी का छाता. ये टेक्स्ट बुक है और ये आपकी क्लास 9th के सिलेबस में इंक्लूड है. इसके अलावा एक आपका सेकंड बुक और है, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर. दोनों बुक्स के नाम अलग अलग हैं और बुक्स के भी अलग, मतलब ये सप्लीमेंट्री बुक है, सहायक पुस्तिका है ये, और ये टेक्स्ट बुक कहलाती है. फर्स्ट बुक को टेक्स्ट बुक बोलते हैं, सेकंड बुक को सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जानते हैं. और कक्षा 9th में मोमेंट्स इस बुक का नाम रखा गया है. मोमेंट्स मतलब क्षण, मोमेंट्स क्षण, MENTS क्षण. और ये आपका है बी हाइव, BEEHIVE, बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छाता. तो ये 2 टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं. वन टेक्स्ट बुक, वन इज सेकंड इज सप्लीमेंट्री रीडर. एंड इन दिस बुक बी हाइव बुक के अंदर हम देखते हैं, एक तो आपका प्रोज का पैटर्न दिया हुआ है, प्रोज पार्ट है, इसे बोलते हैं गद्य भाग, इसे बोलेंगे गद्य भाग. बी हाइव का सेकंड पार्ट पोइट्री का है, जिसे पद्य भाग बोलते हैं हिंदी में. इस गद्य भाग में, प्रोज पार्ट में टोटल 11 आपके चैप्टर हैं. एंड पोइट्री पार्ट में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं. तो टोटल आपके चैप्टर कितने हो गए? 21. 11 प्रोज के हैं, प्रोज का मतलब गद्य होता है. ये आपके स्टोरी टाइप होते हैं. एंड ये आपके पोइम हैं, इसमें कविताएं होती हैं. इसमें पोइम है, इसमें कविताएं होती हैं. और जैसा आपका हिंदी में इसे पद्य भाग बोला जाता है. तो ये 10 आपकी पोइम है, 11 आपके चैप्टर है, 21 इसमें कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ने हैं. हर चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करेंगे, स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग याद करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर्स याद करेंगे. इनके आगे जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ग्रामर पोर्शन से जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर. और पोइट्री में जो है आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आता है. मेन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आता है. इसमें भी सीन पैसेजेस आएंगे, आपके सीन पैसेज होंगे. और यहाँ से भी क्या बोलेंगे, यहाँ से भी आपका टेक्स्ट आएगा और उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे सॉल्यूशन करने के लिए. एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या करनी होगी. आपको पोइम की 4 लाइन दे दी जाएंगी और आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, जैसे आप हिंदी की पद्य भाग में आप करते हैं. ठीक है बच्चों. और इसमें भी एक्सट्रैक्ट आएगा. इसका जो टेक्स्ट है पोइम का, एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट आएगा. 4 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर आपको लाइनों में से ढूंढ के देने होंगे. नेक्स्ट आपकी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर. इसमें आपके फिर से टोटल जो चैप्टर हैं 10 हैं. तो 10 चैप्टर यहाँ से करने हैं और यहाँ से ओनली क्वेश्चन आंसर आएंगे. यहाँ से ओनली क्वेश्चन आंसर्स होंगे करने के लिए. पैसेज आपके फर्स्ट बुक जो है टेक्स्ट बुक उसमें से आने वाले हैं.
इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर में देखिए टेंस है, मॉडल हैं, एक्टिव पैसिव हैं, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड हैं, रिपोर्टेड स्पीच है एंड क्लॉज हैं, डिटर्मिनर्स हैं एंड द प्रपोजिशंस हैं। 8 पार्ट इज हेयर इंक्लूडेड इन योर ग्रामर पोर्शन। ग्रामर के पार्ट में टोटल 8 पार्ट हैं और ये 8 जो पार्ट हैं वेरी इम्पोर्टेंट हैं और ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है 9th में हैं ये ही आपके 10th में भी हैं। 10th क्लास में भी आपके यही टॉपिक चलते हैं और इसलिए आपके लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि आप 9th क्लास में ही अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, ग्रामर के टॉपिक अच्छे से क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज भी इंक्लूड की गई हैं। आपके जो भी आपकी ग्रामर है उस बेस पर आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, ब्लैंक दिया जाएगा और उस ब्लैंक को अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर पोर्शन फिलअप करने होंगे या कुछ सेंटेंस दिए होंगे जिसमें आपको कुछ एडिट करना होगा, अधूरा सेंटेंस होगा उसको आपको कंप्लीट करना होगा या कुछ हटा करके नया लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेंटेंस रीऑर्डरिंग एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जो सेंटेंस होते हैं वो जंबल वर्ड में होंगे और उन्हें हमें क्या करना होगा, रीऑर्डर करना होगा, पुनः सही करके लिखना होगा, उनको जमाना होगा, रीऑर्डर रीअरेंज करना, सब्जेक्ट वर्ब एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको रीअरेंज करना रहता है इसमें। ऑर्डरिंग वर्ड इसे बोलते हैं रीऑर्डरिंग। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है ग्रामर के अलावा रीडिंग पार्ट है। रीडिंग में वही आपके पैसेज होते हैं, पैसेज दिया हुआ होगा, पैसेज को पढ़िए, आप अच्छे से रीड आउट कीजिए पेशेंसली केयरफुली एंड दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर पैसेज में से ढूंढ के लिखने होंगे। 2 प्रकार के आपके पैसेज होंगे, इसे कहते हैं रीडिंग पोर्शन, पढ़ करके जवाब देना, पढ़ करके जवाब देना। ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पढ़ने के बाद चैप्टर कितना समझ में आया है। फिर आपका राइटिंग पोर्शन है बच्चों, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। राइटिंग पोर्शन को कंपोजिशन भी कहते हैं, यानी कि रचनात्मक कार्य करना। इनमें आपका आर्टिकल है और आर्टिकल भी 100 to 150 वर्ड्स में आते हैं। फिर इसके अलावा आपके पैराग्राफ हैं, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा किसी पर्सन पर, स्थान पर या किसी इवेंट पर। ओके, इनमें वैसे एक एक आपके क्या होंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए अथवा में होंगे, या तो पर्सन का होगा या प्लेस का होगा या फिर इवेंट का होगा। 4 पार्ट है, 4 में से आपके कितने होंगे, 2 आपको दिए हुए होंगे, 1 आपको करना है। करना कितना है, 1 करना है। 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे। आर्टिकल, पैराग्राफ, 2 चीज़ें ये हो गई। इसके बाद में स्टोरी होगी, क्या होगी, स्टोरी होगी। आउटलाइन दी हुई है, उसके बेस पर 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में आपको क्या लिखनी होगी, अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी होगी आउटलाइन के बेस पर। आउटलाइन आपकी हेल्प के लिए दी जाती है, उसको आप पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए और आपकी स्टोरी क्या हो जाती है, कंपोज हो जाती है। तो इस तरह से आपके राइटिंग में मेन पार्ट क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, पैराग्राफ हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गई। और आर्टिकल और पैराग्राफ में आपके पास क्या होंगे, अथवा होंगे, 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है। स्टोरी आपकी 2 होंगी, इसमें भी 2 में से 1 करनी है। तो ये आपका आज के वीडियो में हमने कंप्लीट क्लियर कर लिया है कि किस तरह से हमारा सिलेबस इंक्लूड किया गया है 9th क्लास के अंदर। और हम कल के वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे बी हाइव के प्रोज में से फर्स्ट लेसन की, द फन दे हैड। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी अपनी बुक्स परचेज कर लें और गाइड बुक यदि आप खरीदने जा रहे हैं
तो आप एक्सीलेंट खरीदें। एक्सीलेंट में आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ग्रामर भी बहुत अच्छे से है, आपके जो ये राइटिंग पोर्शन है वो भी बहुत अच्छे से एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर की गई है और लेसन्स की आपकी ट्रांसलेशन भी दी गई है, जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हो। हालांकि ये बुक मेरे पास जो है एडवाइज़र है, मेरे हाथ में ये एडवाइज़र इंग्लिश कोर्स बुक है, बट हम स्टूडेंट्स को एक्सीलेंट भी सजेस्ट करते हैं। वैसे दोनों ही अपनी जगह अच्छी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कल के वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। आप बुक्स परचेज करें और कल तक के लिए हम आपसे आज विदा लेंगे। कल मिलेंगे नए वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।